अगर आप एक ट्रेडर हो, खासकर ऑप्शन ट्रेडर, तो आपको सही स्ट्राइक प्राइस चुनना आना बहुत जरूरी है। जब तक आप ऑप्शन चेन को पढ़ना और समझना नहीं सीखोगे, तब तक टाइम पर सही एंट्री लेना मुश्किल हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि ऑप्शन चेन देखकर सही स्ट्राइक प्राइस कैसे चुनें। साथ ही हम समझेंगे कि आईटीएम इन द मनी, एटीएम एट द मनी और ओटीएम आउट ऑफ द मनी ऑप्शन क्या होते हैं, कब हमें ओटीएम ऑप्शन खरीदना चाहिए, कब आईटीएम ऑप्शन लेना चाहिए। ये सारी बातें कवर होंगी। साथ ही हम समझेंगे थीटा क्या है और ऑप्शन ग्रीक्स जैसे डेल्टा और गामा हमें क्या संकेत देते हैं। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए और कोई भी हिस्सा स्किप मत कीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है निफ्टी 50 की वीकली ऑप्शन चेन का डेटा। बाएं तरफ आपको कॉल ऑप्शन के प्रीमियम दिख रहे हैं, दाएं तरफ पुट ऑप्शन के। बीच में आपको स्ट्राइक प्राइस लिस्टेड दिखाई दे रही है। अभी बैंक निफ्टी का लेवल है 25,500, यानी एटीएम स्ट्राइक यही है। इसके नीचे की स्ट्राइक जैसे 25,450 या 25,350, ये सभी आईटीएम कॉल ऑप्शंस माने जाते हैं। और अगर हम 25,550 या 25,650 की तरफ जाते हैं, तो वे ओटीएम ऑप्शंस में आते हैं। इसी तरह पुट ऑप्शन में 25,550 और 25,650 आईटीएम हैं और 25,450 से नीचे के स्ट्राइक ओटीएम कहलाते हैं। अब बात करते हैं बायर्स के नजरिए से। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, तो हमेशा कोशिश करें कि आईटीएम ऑप्शंस में ही ट्रेड करें, या फिर एटीएम से सिर्फ 100 पॉइंट ऊपर या नीचे वाले स्ट्राइक चुनें, ताकि रेंज के भीतर प्राइस मूव हो सके। क्योंकि अगर आप डीप आईटीएम कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, तो आपको ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। इससे स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा और लिक्विडिटी की भी कमी देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ कभी भी डीप ओटीएम ऑप्शन मत खरीदिए। इन ऑप्शंस में थीटा बहुत तेजी से वैल्यू घटाता है, खासकर तब जब मार्केट में मूवमेंट नहीं हो रही हो। अगर आप अपनी पोजीशन ओवरनाइट होल्ड करना चाहते हो, यानी अगले दिन तक रखना है, तो आपको सिर्फ आईटीएम ऑप्शन ही लेना चाहिए, क्योंकि इनमें थीटा का असर कम होता है और इंस्ट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होता है। इससे प्रीमियम में गिरावट धीरे होती है और आपका नुकसान कम होता है। अब बात करते हैं ऑप्शन ग्रीक्स की, जिनमें सबसे जरूरी हैं डेल्टा, थीटा, वेगा और गामा। एक ऑप्शन बायर के लिए खासकर डेल्टा और थीटा को समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। मान लीजिए बैंक निफ्टी 24,500 पर ट्रेड कर रहा है। अब अगर मार्केट में 100 पॉइंट का मूव होता है, तो आपका ऑप्शन कितना बढ़ेगा या घटेगा, यह डेल्टा पर निर्भर करता है। मान लीजिए किसी स्ट्राइक का डेल्टा 0.52 है, तो मार्केट अगर 100 पॉइंट मूव करता है, तो आपका ऑप्शन प्रीमियम लगभग 52 पॉइंट्स बढ़ेगा। अब अगर आप ओटीएम ऑप्शन खरीदते हैं जिसका डेल्टा सिर्फ 0.40 है, तो वही एक 100 पॉइंट के मूव पर आपको सिर्फ 40 पॉइंट का मुनाफा होगा। यही लॉजिक पुट ऑप्शन पर भी लागू होता है। इसीलिए ज्यादा डेल्टा का मतलब है ज्यादा प्राइस सेंसिटिविटी, यानी तेज मूव के साथ बड़ा प्रॉफिट। अब आते हैं थीटा पर। थीटा को आप ऑप्शन की टाइम वैल्यू भी कह सकते हो। ये बताता है कि जैसे जैसे समय बीतता है, आपका प्रीमियम कितना घटेगा। और सबसे खास बात, थीटा हमेशा नेगेटिव होता है। जैसे जैसे एक्सपायरी का दिन पास आता है, थीटा तेजी से बढ़ता है और आपकी पोजीशन का प्रीमियम तेजी से गिरने लगता है। मान लीजिए आपने 25,450 की स्ट्राइक का ऑप्शन खरीदा है, जिसकी कीमत है 124 रुपए। अब अगर मार्केट मूव नहीं करता और 1 घंटे तक उसी रेंज में रहता है, तो केवल थीटा डिकाई की वजह से आपके प्रीमियम में वोट पॉइंट तक की गिरावट आ सकती है। तो साइडवेज मार्केट में ट्रेडिंग से बचना ही बेहतर होता है। अब बात करते हैं सही स्ट्राइक कैसे चुनें। बैंक निफ्टी में अगर 150 पॉइंट की मूव आती है पुट साइड में, तो 3 स्ट्राइक को कंपेयर करते हैं। पहला, आईटीएम प्रीमियम, जहां आपको करीब 100 से 110 पॉइंट का मुनाफा मिलेगा। दूसरा, एटीएम प्रीमियम, जहां आपको 70 से 80 पॉइंट का लाभ होगा। तीसरा, ओटीएम प्रीमियम, जिसमें सिर्फ 40 से 45 पॉइंट का ही फायदा होगा। तो देखा जाए तो ओटीएम सस्ता जरूर होता है, लेकिन रिटर्न सबसे कम देता है। ये डाटा एक्सपायरी डे का है, इसीलिए प्रीमियम थोड़े सस्ते लग रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन का पैटर्न लगभग यही रहता है। तो दोस्तों,
उम्मीद है इस वीडियो से आपको ऑप्शन चेन को पढ़ना और स्ट्राइक चुनना थोड़ा आसान लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप ऐसे ही और वीडियो चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।